वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आपने बोर्ड पे हेडिंग देखा होगा, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई एग्जाम में बार बार रिपीटेड आता है। और ये इतने समझिए एक क्वेश्चन नहीं है, मल्टीपल क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए कि आपने बोर्ड पे हेडिंग देखा होगा, टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ट्रिगोनोमेट्री। और क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। समझ गए बच्चे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस सवाल को बनाने में। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अगर अच्छे से पूरा वीडियो को देखेंगे ना, तो इससे रिलेटेड जो दो क्वेश्चन है वो दोनों आपको समझ में आएगा। और भी जो पॉसिबल क्वेश्चंस है वो आप बना सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का भी बेल दबा दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। इसके लिए आपको देखिए, ये जो कंसेप्ट इसमें लगने वाला बच्चे, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं इसका कंसेप्ट डिस्कस कर देता हूँ, तब जो आपको ये समझ में आएगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपने ट्रिगोनोमेट्री में जरूर पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए इसका फोटो कैसे मिल रहा है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फोटो मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका मसाला क्या होता है रामू जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। What is the formula of a square minus b square? This is a plus b and a minus b। बहुत बढ़िया, एकदम तगड़ा। तो यहाँ पे सेट करिए इसको, ये क्या आएगा बोलिए, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा होल ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए बच्चे, दो चीज का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर दो चीज का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, जैसे 2 को मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तभी ये 1 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे तभी ये 1 आएगा। अगर दो चीज a इंटू बी है, उसका प्रोडक्ट क्या है, 1 है। अगर दो चीज है, दो क्वांटिटी है, उसका प्रोडक्ट 1 है, डेट मीन्स व्हाट, दे आर रेसिप्रोकल्स, दे आर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स मतलब उल्टा, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे का क्या होगा सर, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊं, इसका मतलब अगर जरूरत पड़े हमको रामू जी, तो सेक प्लस टेन थीटा को हम इसको नीचे ले आए, इस पूरा टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक माइनस टेन लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बात, एकदम कोई दिक्कत नहीं। या दूसरा हमको नहीं, हम चाहेंगे सेक माइनस टेन को ही लिखें, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, इस बार सेक प्लस टेन, इस वाले टर्म को नीचे भेज देंगे, ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन। ये कहने का मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा को x मान लें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को x मान लें, तो सेक माइनस टेन क्या हो जाएगा, 1/x नहीं होगा बच्चे। अगर आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा को x मान लें, तो सेक माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं, 1/x। तभी ना दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के क्या आएगा रामू जी, 1 आएगा। यही कंसेप्ट हम लोग निकालेंगे। कहने का मतलब क्या होगा, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अपन ने x माना, इट इम्प्लाई दैट, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो सेक माइनस टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, 1/x। या और अगर सेक माइनस टेन से रिलेटेड सवाल हो, सेक माइनस टेन थीटा को अपन y मान लें, इट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाई दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा नहीं प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1/y। ये बेसिक्स कंसेप्ट है जो इस पूरे क्वेश्चंस में लगना है। हमने कंसेप्ट को समझा कि सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसी कंसेप्ट को लगाते हुए अब हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हियर वी हैव व्हाट, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। हमको इसका वैल्यू क्वेश्चन वाला क्या दिया हुआ सर, पी दिया हुआ। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी। अब देखिए यहाँ पे तो सवाल पी के टर्म में पूछा, यहाँ पी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4। बनाने का प्रोसेस सेम होगा। इट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/p, क्योंकि वो एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। इसको 1 नंबर इक्वेशन मानिए, इसको 2 नंबर इक्वेशन मानिए। समझ गए बच्चे? यहाँ पी की जगह कुछ भी हो सकता है। या क्वेश्चन वाला आपको सेक माइनस टेन दे देता, तो आप सेक प्लस टेन लिखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वैल्यू किसका निकालना है, 10 का। हमारे पास 2 इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे
हमको 10 का वैल्यू आ जाएगा। सेक प्लस 10 का वैल्यू कितना है सर, p है। सेक माइनस 10 का वैल्यू कितना है, 1/p। अब देखिए यहाँ पे लोचा क्या है, अगर आप इस दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, पहला और दूसरा दो इक्वेशन आपका बोर्ड पे दिया हुआ है, वी हैव सेक प्लस 10 इज इक्वल टू p एंड अनदर इक्वेशन इज सेक माइनस 10 इज इक्वल टू 1/p। व्हेन यू ऐड बोथ दीज इक्वेशंस 10 एंड 10 गेट कैंसिल आउट, ये 10 और 10 खत्म हो जाएगा ना वो रामू जी, 10 और 10 खत्म, आपको सेक का वैल्यू मिल जाएगा। सेक प्लस सेक 2 सेक, तो सेक का वैल्यू जब मिलेगा तो सेक से आप 10 निकाल लेंगे, वही पीवीएच लगा के, जो बचपन में आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल करते होंगे कि साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो फाइंड ऑल टी रेशियोज, कॉस का वैल्यू दिया हुआ है तो फाइंड ऑल टी रेशियोज, तो हमको यहाँ पे सेक मिलेगा, जोड़ेंगे तो सेक मिलेगा, इसको अगर ऐड किए ना बच्चे तो सेक आ जाएगा, तब हमको पीवीएच लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के 10 निकालना पड़ेगा। लेकिन हमको काम है 10 से, हमको सेक से काम नहीं है, जिससे काम नहीं है सेक थीटा को उसको हटा देते हैं, इस इक्वेशन को हटा देते हैं। क्या लिखेंगे, ऑन सबट्रैक्टिंग, ऑन क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग, ऑन क्या लिखेंगे बच्चे, सबट्रैक्टिंग। जैसे ही इसको सबट्रैक्ट किए काम खत्म। सबट्रैक्ट जैसे करेंगे सबका नीचे का साइन चेंज होगा, ये प्लस है, सेक प्लस में है तो सेक किस में आ जाएगा सर, माइनस में। 10 माइनस में तो किस में आ जाएगा, प्लस में, ये प्लस में, ये क्या आ जाएगा माइनस में। बेचारा एकदम हर महादेव खत्म हो जाएगा, जय महाकाल। टेन थीटा प्लस टेन थीटा कितना आ जाएगा बोलिए, 2 टेन थीटा, कितना टेन थीटा, 2 टेन थीटा। राइट साइड का ध्यान देखिए, एकदम काफी लगा नहीं सर, राइट साइड में क्या आएगा, p माइनस का 1/p। इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा सर, p, ये p और p मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस का 1। बहुत बढ़िया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, किस में आ जाएगा, तो टेन थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, p स्क्वायर माइनस 2p। इति सिद्धम, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। ये सवाल आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया। इससे रिलेटेड दूसरा सवाल अगर आपको इसी में अगर बोलता टेन थीटा की जगह सेक बोलता तो आप दोनों को क्या कर देते सर, ऐड कर देते। जब टेन की जगह क्या पूछता, सेक, ऐड करते तो यहाँ 10 और 10 कटता ना, ऐड करने पर साइन नीचे का चेंज नहीं होता है। चलिए वही सवाल आप जल्दी से फाइंड किसका वैल्यू, सेक थीटा, किसका वैल्यू, सेक थीटा। फिर वही लिखेंगे, वी हैव, हमारे पास किसका वैल्यू दिया हुआ सर, वी हैव सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू p। इट इम्प्लाई दैट, हम लोग जान रहे फॉर्मूला, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख देंगे सर, 1/p, ब्रैकेट में कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ है। इसी फॉर्मूला से आया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस बार हमको 10 नहीं निकालना सर, इस बार 10 नहीं निकालना है, तो क्या निकालना भाई, 10 नहीं निकालना है तो सेक निकालना है। जल्दी से दोनों इक्वेशन को जोड़ दो यार, जल्दी से इक्वेशन को ऐड कर दो, जल्दी से जैसे ऐड करेंगे साइन चेंज नहीं होगा, खत्म। सेक प्लस सेक, 2 सेक थीटा, इधर क्या आएगा सर, p, इधर 1/p, वही बात। फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, p स्क्वायर माइनस 1, फिर 2 को नीचे फेंक दीजिए, सेक थीटा बराबर क्या आएगा, p स्क्वायर माइनस 1/2, p स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा सवाल पूछ सकता है कि जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइएगा, सेक माइनस टेन थीटा का वैल्यू है 5, फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बोलिए क्या होगा रामू जी, जल्दी से आप इसको कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से आप इसको कमेंट करेंगे। और हम लोग आज की क्लास को यहीं रखेंगे। ये क्वेश्चन आप जब वीडियो देखेंगे तो कमेंट करके बताएंगे कि सेक माइनस 10 का वैल्यू अगर 5 है तो सेक प्लस 10 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चे, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।